कंप्यूटर की दुनिया का बड़ा नाम प्रोफेसर एजी बलोच साहब, और वो सवाल बता दें जो पेपर में आ जाए, बच्चों को अखीर कर दे। हमारा वीडियो बनाने वाला बंदा थक गया बेचारा, उसकी वखियां ऊपर नीचे चढ़ गई हैं। आप लोगों ने जो है ना वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कोई नहीं किया। एजी साहब आप ही कह दे हैं बच्चों, सर को सपोर्ट करना है। देखें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे बुला के लेक्चर में से लाए के बच्चों का टाइम आने वाला है, मैं क्लास छोड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, तो सर को आपने मैक्सिमम सपोर्ट करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इल्म को बढ़ाओ और सर का साथ दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कंप्यूटर की दुनिया का बड़ा नाम प्रोफेसर एजी बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेकंड ईयर के बच्चे ये कह रहे थे सर जी हमें गैस बताएं, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, अकॉर्डिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है हमें बता दें। तो मैंने एजी बलोच साहब से टाइम लिया है, तो मैं सर से गुजारिश करता हूं कि सर जी बिला ताखीर ही अपनी अहम गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और वो सवाल बता दें जो पेपर में आ जाएं, बच्चों को अखीर कर दे। आज सर जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं जो लेटेस्ट हमारी स्कीम जो इस साल आई है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसमें कुछ चैप्टर उन्होंने नए ऐड किए, कुछ स्किप किए हैं, तो हम उसी पे आएंगे। मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। जी जी, ये जो इस साल स्कीम आई है जी वो इसी साल अप्लाई होगी या 2026 में होगी? इसी साल में अभी जो इन्होंने पेपर देने हैं। अच्छा, अभी हमारे ओके, तो करंट जो पेपर अभी हमारे होने जा रहे हैं, ठीक, उनके लिए ठीक है। अच्छा, सेकंड ईयर जो है उसमें कंप्यूटर के टोटल चैप्टर हैं जी 14 और एमसीक्यूज हमारे आते हैं 15। तो एक चैप्टर जो है वो स्किप हो चुका है। चैप्टर 7 के एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं पढ़ने, उसमें से एक भी नहीं आना। चैप्टर नंबर खाते पा दिए जी, पा दो। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 इनसे दो एमसीक्यूज आने हैं, तो इस तरह 15 एमसीक्यूज पूरे हो गए। बाकी तमाम चैप्टर से एक चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 इससे दो आने, ठीक हो गए। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, 9, 9 और 9। 27 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब उसमें से आपने 6, 6 और 6 करने, 3 की आपको चॉइस है, ठीक है। अब जो पहला हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो है चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 10 का और चैप्टर नंबर 14 का, ठीक है। इनमें से 3 चैप्टर है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें सारी थ्योरी है, तो 3 थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन आने। चैप्टर नंबर आ जाता है जी 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें एक थ्योरी का होगा, एक एरर ट्रेसिंग का होगा और एक आउटपुट आपने फाइंड करनी होगी। अब आउटपुट वाले क्वेश्चन कौन से हैं? सिंपल वैल्यूज इनिशियलाइज की होंगी, असाइन की होंगी, प्लस माइनस करके कहीं पे प्री और कहीं पे पोस्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद आउटपुट पूछी होगी। तो बहुत आसान होते, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद बचता है चैप्टर नंबर 14। उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने। अब वो कैसे हैं उसमें आपको पता है, बाइनरी स्ट्रीम है, टेक्स्ट स्ट्रीम है और एंड ऑफ मार्कर है। ये 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो तमाम सालों में बार बार रिपीट होते हैं, तो वो तीनों ही मैंने बता दिए। नहीं, ऐसा है कि आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे वो प्रिंट में दे दें तो मैं बच्चों से शेयर करूं। आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा, वो आप अपने उसमें मजा आ जाए, वो आपको इंशाल्लाह मटेरियल मिल जाए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पेयर की तरफ। दूसरे पेयर में चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 है। ओके करो, ये 3 चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें 2 सिर्फ बेसिक चीजें हैं, एक इफ एल्स है और एक स्विच है। उसी में से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब एक आउटपुट का होगा, एक एरर ट्रेसिंग का होगा और एक थ्योरी का होगा, तो 3 ये पूरे हो गए। अब थ्योरी में क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज इफ एल्स, व्हाट हैपेंड इफ वी स्किप द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट, तो तब क्या होगा? अब आ जाए एरर ट्रेसिंग में, तो कहीं सेमीकोलन मिसिंग होगा, कहीं ना कहीं सिंटैक्स की गलती होगी, तो उसको आपने ध्यान से देखना, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके करो। उसके बाद आ जाएगा जी आउटपुट का, तो उसमें इफ को ध्यान से पढ़ना है। नेस्टेड इफ होगा, इफ के अंदर इफ लगा होगा, तो उसको जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपका एक कोई ना कोई आउटपुट कैलकुलेटेड आ रही होगी, 5, 10, 15 ऐसा कोई आंसर होगा, उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सही। अब आ जाते हैं जी अगले चैप्टर 12 की तरफ। 12 में जी 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है? 3 ही लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इन तीनों का सिंटैक्स पूछा जा सकता है और इनकी वर्किंग पूछी जा सकती है।
एक कोड आता होता है जो आपका वाइल या डू वाइल कोड लिखा होता है, उसको वाइल, अगर वाइल में लिखा है तो डू में कन्वर्ट करना, डू लिखा है तो वाइल में कन्वर्ट करना। वो सिंपल आपको पता ही, आप कंडीशन उठा के नीचे लगा देते हैं तो डू वाइल बन जाता है, कंडीशन को ऊपर ले जाते हैं तो आपका वाइल डू बन जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो वो फॉर का होगा। फॉर में सिंपली आपने उस प्रोग्राम को रन करना, रन करके बताना है कि इसकी फाइनल वैल्यू। सर यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी, जुगाड़ जड़ा ना, जुगाड़ है वो, जुगाड़ वो बिल्कुल फाइनल और परफेक्ट जुगाड़ है जो अक्सर बच्चों का गलत होता है। ठीक है, वो ये है कि जुगाड़ गलत होता है, जुगाड़ अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है, पता नहीं चलता कि पूछ क्या रहे हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, एक वर्ड चेंज करते हैं हम, उसका जवाब गलत कर बैठते हैं, तो वो उसका फाइनल बता रहा हूँ कि होगा क्या। दसो क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप लूप चलाएं तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लिखा होगा कि इसमें x है सपोज वेरिएबल, तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x। ठीक, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके वो लिखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूशन। अच्छा, अगर तो वर्ड लगाओ आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो जहां पे आपका लूप खत्म हो रहा है, लेट्स सपोज 10 पे खत्म हो रहा है तो उसका जवाब होगा 11। अगर 5 पे खत्म हो रहा है तो जवाब होगा 6। और अगर वो पूछते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या है, तो जहां पे लूप एंड हो रहा है वही उसकी फाइनल वैल्यू। तो जहां पे आफ्टर की बात आ जाए वहां पे जो आपकी फाइनल टर्मिनेटेड वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि लूप आपका खत्म ही तब होता है। ओके करो। अब आ जाते तीसरे पेयर पे, वो आपके डेटाबेस में से है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इनमें से जो है 3, 2, 2 और 2। ठीक है, ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसमें प्राइमरी की, सेकेंडरी की जो 7 कीज हैं डेटाबेस की वो याद कर लेना। उसमें जो हमारे ओल्ड फाइल सिस्टम था उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो याद कर लेना। RDBMS, DBMS, यूजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये सवाल याद कर लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। लंबा चौड़ा काम ओके कर दे। सर अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये चीज, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये चैप्टर कर लें तो ये कर लें, वही हमने हल करनी, कंफ्यूजन खत्म हो गई। हम सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की। 75 नंबर के पेपर में 40 नंबर का जो पेपर है ना वो सी लैंग्वेज से आता है। अच्छा, 40 नंबर में अभी मैं आपको 24 नंबर जो है ना वो क्यों बता देता हूँ। बता दें 24 आ जाए बस। चैप्टर नंबर 9, इसमें क्वेश्चन बताऊंगा 3, उसमें से एक आएगा। ओके, आप ये ऑन रिकॉर्ड लिख लें। ओके करो। ओके, पहला सवाल है डाटा टाइप्स। ठीक है, दूसरा सवाल है नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। तीसरा सवाल है टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये चैप्टर 9 से, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। चैप्टर 11 में से दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो है जी इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। 2 बातें हैं जी। अब इफ एल्स में आपके पास कौन से सवाल हो सकते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम, इवन ऑड, लीप ईयर, इसके अलावा कुछ नहीं। स्विच स्टेटमेंट में आ जाएं तो डेज वाला आ सकता है और वॉवल्स वाला आ सकता है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। तो 2 क्वेश्चन ये। चैप्टर 11 भी आपका कंप्लीट होगा। चैप्टर 12 में आ जाए। चैप्टर 12 में आपका ना वाइल पूछेंगे ना डू वाइल पूछेंगे, नेस्टेड लूप पे जाएंगे, डायरेक्ट शेप प्रिंट करवानी होगी। अच्छा जी, बिल्कुल सीधी बात। या तो नंबर्स की शेप बनी होगी या फिर स्टार्स बने होते हैं। स्टार्स वाला अक्सर आता है सर, वो डबल नेस्टेड लूप में आया पड़ा, लिख लें। ओके, इस तरह से जी आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन सी लैंग्वेज से आ गए। इसमें आपको एक की चॉइस है, 2 आपने करने। अब आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ। वहां आपके 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने एक करना है। वो भी बता दें। वो भी बता दिए। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 6 और 7 है। 6 और 7 का कंबाइन करके उन्होंने एक उससे लेना है और एक लेना है 3 से। अब सर जी बच्चों को तीसरा चैप्टर है तो थोड़ा टफ लगता है क्योंकि वो लॉजिकल बहुत है। हम पहले बात करते चैप्टर 6, 7। ठीक है, 6, 7 चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें टोटल जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। 5 उसमें 5 में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपको चैप्टर 3 करने की जरूरत नहीं, आने दे। अच्छा जी, अब 6, 7 की बात करें तो उसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल है MS एक्सेस में, वही चैप्टर 9 में पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है आपका, दोनों तरफ चल जाएगा। दूसरा सवाल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ। ठीक, फील्ड प्रॉपर्टीज, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आता है आपके पास क्यूरी वाला। क्यूरी क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है।
ये 3 क्वेश्चन आपने जी चैप्टर नंबर 6 से करने। 7वें से आपने करने हैं 2, फॉर्म और रिपोर्ट और उनकी डिफरेंट टाइप्स। तो इस तरह से आपका 6 और 7 का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके। अगर किसी ने ये नहीं करना और वो कहता है कि मैंने सिर्फ चैप्टर 3 करना है, हाँ 3 वाले कई होते हैं ना, हाँ जी, कहते हैं बहुत गांधिया शेमा जी, उसमें आपको फिर ना 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा जी आपका ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे कैसे बनाते हैं और उसमें हर चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन आ जाएगा, डाटा मॉडलिंग आ जाएगी, और एक क्वेश्चन होता है व्हाट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है। अगर ये आप 4 क्वेश्चन अपने चैप्टर 3 से कर लेते हैं तो 6, 7 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 से MCQs भी नहीं है। और अगर 3 छोड़ना है तो फिर अगर 3 आपने छोड़ना है छोड़ दें, क्योंकि उसमें से जो एक MCQs आना है उसको सिर्फ MCQs ही पढ़ लें। शॉर्ट क्वेश्चन आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। तो चैप्टर 3 को आप बिल्कुल उससे किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं, वो लॉजिकल है, टफ है, तो उसका सोल्यूशन हमने दे दिया आपको चैप्टर 6 और 7 में। ओके। MCQs भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हमारा वीडियो बनाने वाला बंदा थक गया बेचारा, उसकी वखियां ऊपर नीचे चढ़ गई हैं। आप लोगों ने जो है ना वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कोई नहीं किया है। जी साहब आप ही कह दे हैं। बच्चों सर को सपोर्ट करना है। देखें आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे बुला के लेक्चर में से लाए के बच्चों का टाइम आने वाला है, मैं क्लास छोड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, तो सर को आपने मैक्सिमम सपोर्ट करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इल्म को बढ़ाओ और सर का साथ दो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।